विधायक है इधर खजूरी का, वो जा के मुर्गे की दुकान बंद करा रहा है। अबे शराब की दुकान भी तो बंद कराओ, जिससे परिवार बिगड़ रहे हैं, या मुर्गे से ही जीव हत्या नहीं है ना, जीव हत्या नहीं है ना। अच्छा, उससे घर बर्बाद हो रहे हैं। शराब पी के मुर्गे से बताओ किसी का घर बर्बाद हो रहा हो तो बताओ, शराब से तो घर बर्बाद हो रहे हैं। कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं शराब से, बताओ। मुर्गा खाने से किसी का एक्सीडेंट हुआ? आज तक नहीं हुआ ना। लेकिन शराब से तो दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, शराब से रेप होते हैं, शराब से घर बर्बाद होते हैं, मर्डर होते हैं शराब पी के। तो लेकिन ये मामला आस्था का है। कौन सा आस्था का? आस्था सबकी है, सबका सम्मान होना चाहिए। आस्था अपने घर में रखो या रोड पे आस्था लेकर घूमोगे? लेकिन जो नहीं खाना चाहता उसके लिए बाजार बनाना चाहते थे। अच्छा, बाजार क्यों नहीं बनेगा? आप हस्तनापुर में चले जाओ, बहुत बड़ा मछली बाजार है, रुकवा लो जाके वहाँ। और जैनों का हस्तनापुर वो भी है, क्या कहते हैं, धर्मस्थल भी है, लेकिन क्या ही बीघे में वो मछली बाजार है, वहाँ रुकवा लो। लेकिन ये ना नफरती कीड़े हैं, अपनी क्यों नहीं निकाल रहे? और भी लोगों को सांसु त्रिवेदी जी टीवी पे बैठ के कहते हैं मीट से परहेज करो, मगर जब अपना नंबर आया तो वे कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। कितने परसेंट है हिंदू? 80%, 80-20 का गेम खेलता हुआ आ रहा, लेकिन क्या 20% ही मोमडन खा रहे? हिंदू नहीं जा रहे वहाँ? अपनी तरफ, अपने गिरवान में भी तो झांकिए आप कहना क्या चाह रहे हो हिंदुस्तान में? हमारे इलाके में मस्जिद भी और मंदिर भी दोनों बराबर है। उसकी दीवार, जब बड़ का पेड़ जो 100 साल जने कितने साल पुराना था वो गिरा, तो दोनों ने बैठ गए, भाई यो दीवार ये इंगो कर लो, बात खत्म होगी। उसकी अजान हो रही है, हमारे घंटे बज रहे हैं। पहले अगर मोहम्मद रफी यही गाना गाता तो शायद उसे सूली पे चढ़ा दिया होता, लेकिन आज गाने पे भी बैन है। आज गाने पे भी आपके बैन है कि आप धर्म के विरोध में गा नहीं सकते। ये भले ही अपना रिमोट से उठा रहे हैं ना, कौन उठा रहा था? सांसद जी उठा रहे थे। अच्छा, दिल्ली में जो तोड़फोड़ हुई है मीट बाजार को लेकर, क्या वाकई में बंद होने चाहिए बाजार? मैं तो कह रहा हूँ बंद नहीं होने चाहिए। बताओ कौन सा हिंदू है जो मीट नहीं खा रहा? बंद होने चाहिए। हम नहीं, कैसे कहते हैं हम? भाई हरे मीट नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। अच्छा, मैं मीट नहीं खाता, शाकाहारी हूँ। बंद होनी चाहिए ना। बंद हो, सरकार की नीति में सही मानता हूँ, मगर मैं नहीं खाता मीट। अच्छा, हिंदू बहुत से नहीं खाते मीट, मगर मैं दूसरे के रोजगार को बंद नहीं कर सकता। तो मीट खाने वाले घर में पानी भी नहीं पीते हैं। अच्छा, आप मत खाओ, क्या कहेंगे? ये देखो है क्या, ऐसे लोग हैं ये मीट नहीं खाते, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं वो मीट हर रोज खाते हैं, जैसे सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ। अब ये बकवास कर रहे हैं। मंदिरों में बलि दी जाती है, कामाख्या मंदिर में बलि दी जाती है बकरे की, उसे जाकर रोको। दुर्गा पूजा में बलि दी जाती है, उसे जाकर रोको। और इवन यूपी के अंदर हवन होते हैं, हवन में बलि दी जाती है। हमारा परिवार में कितने सारे हवन हुए हैं, सब में बलि दी गई। बकरा कटेगा भाई, बकरा दावत दी जाती है, उसको जाके रोक लो। नहीं रोक सकते, ये कायर हैं, ये बुज़दिल है, गरीब लोगों की दुकान तोड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम मुर्गी फार्म का जो फार्म का टेंडर होता है या जिसकी परमिशन होती है उसे बंद करवाओ ना। सारे जितने भी समुद्र की तट है जहाँ मछली पकड़ी जाती है उन्हें बंद कराओ। नदियों में फोर्स लगा दो कि मछली नहीं पकड़ी जाएगी। ऐसा तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो दोहरी चाल चलते हैं कि गरीबों को परेशान करना है, मारना है, हिंदू मुसलमान करना है। और कुछ जाहिल डिबेट भी करेंगे, अच्छा है जी, अच्छा करेंगे। आपको मिलेंगे यहाँ भी कि मैं शाकाहारी हूँ। अब हम भी कह रहे हैं पूरा देश शाकाहारी कर दो तुम, हम तैयार हैं, लेकिन करो तो। लेकिन तुम तो गरीब आदमी को जो 500 रुपए की झाड़ी लगा के बंगाल जाकर यहाँ बच्चे पाल रहा है उसको परेशान करोगे। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर तुम दुकान बंद करने वाले अगर एक बाप की औलाद हो ना तो KFC बंद करवा दो, नजीर बंद करवा दो, बर्गर किंग बंद करवा दो, मैकडोनल्ड बंद करवा दो, या जितने 5 स्टार होटल है उसमें सारी चीजों का मीट मिलता है। सारी चीज में जान रहे हो क्या क्या आता है? सब चीज। जो धार्मिक पशु है उनका ही मीट मिलता है, उन्हें बंद करा दो। लेकिन नहीं कराएंगे, राजनीति है, पैसा आ रहा है, होटल इनके हैं, मीट फैक्ट्री इनकी है, ये नहीं कराएंगे। ये बुज़दिल हैं, ये छोड़ दिए जाते हैं और जाके गरीब लोगों को परेशान करो। तो फिर कौन लोग हैं? अगर सरकार कार्रवाई भी नहीं करती है और तोड़फोड़ भी करते हैं तो कौन लोग? फिर देखो, अगर सरकार कार्रवाई इनके नहीं कर रही, इनके लिए अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो इससे सक जाता है कि सरकार के छोड़े हुए नफरती कीड़े हैं। कोई भी धर्म जाति का अगर नफरत फैलाता है, अगर उपद्रव करता है, कानून हाथ में लेता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन ऐसा इस देश में नहीं हो रहा है। दोहरी न्याय पालिका चल रही है यहाँ। किसी पे बुलडोजर चला दिया जाता है छोटी सी बातों पे, किसी पे नहीं चलाया जाता। किसी एक जाति विशेष को सहूलियत दी जा रही है, किसी एक जाति को बचाया जा रहा है। तेल खत्म हो गया। अभी बाबा जी का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। मैं कहता हूँ हमारे देश में गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। सही बात है, बाबा जी कहता है गुंडा को मिटा दो, खत्म कर दो।
अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो मस्जिद का ऊपर, ठीक है, बाबा जी कहता है नमाज नहीं पढ़ रहे हो, चलिए अच्छी बात है, आप मना कर रहे हो। अभी जो 2-3 दिन पहले मस्जिद को ऊपर उठा के अपना तिरंगा को कर रहा है, अब उनके घर में कब चलेगा बुलडोजर? क्यों? मैंने मुसलमान भैया कमजोर समझ लिया क्या? बाबा जी कहता है कटमुल्ला बनाओगे, चलो हमने वो भी सुन लिया। बाबा जी गुरुकुल में पढ़े थे ना, बाबा जी गुरुकुल में पढ़े थे, वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? साइंटिस्ट क्यों नहीं बना बाबा जी? वो मेरे गलती है। अब सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है मीट की मार्केट को लेकर। अब सवाल ये है कि मैं एक बात बोलूं? हाँ, मीट मार्केट बंद होनी चाहिए नहीं? एक बात सुनो भैया, एक बात बता दे तो मेरे को, इनको बोलने में शर्म नहीं आता? छोटी सी बात बताऊंगा, मीट मच्छी की दुकान बंद करो। जिसने नहीं देखा था टैनी के लड़के को गाड़ी के अंदर, हाँ? कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने टैनी के लड़के को, जब किसानों को रौंदा गया था, किसने नहीं देखा था? लेकिन जब उसको भी झुठला दिया गया, जब उसको भी, भाई सरकार तुम्हारी है, सच बोलो, जब आप सबूत लेने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप आम जनता से क्या भरोसा कर रहे हैं कि ये आपकी बात मान लें? बताइए आप। टैनी का जो लड़का था, जब किसान रौंदे गए थे अपनी गाड़ी से, उसने जीप से रौंदे थे, वो तो फोटो भी दिखा दिया था टीवी पे। क्या सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी? सबूत लाइए। तो हमारा तो कानून भी अंधा हो गया, वो सबूत मांगता है, मगर सबूत होते हुए भी वो उस पर अमल नहीं कर पा रहा। मैं नहीं करता। क्या लग रहा है कि जो मार्केट को लेकर विवाद भाई हुआ एक बात है? बताओ, केजरीवाल की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर कौन था, उन्होंने बिल पास करा, बिल इन्होंने संसद में बैठ कर वापस करा दिया, कारण क्या था? सरकार मैं हूँ, असली डकैत मैं हूँ, जनता असली डकैत मोदी है, तो मुमकिन है आपकी सुनवाई नहीं होनी। नहीं होनी। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए? इधर आइए। अरे भाई एक बात बताओ ना, ये आपकी बात, एक काम हो रहा होगा अब आने वाले समय में, एक लगेगा मछली दल, मछली सुरक्षा अच्छा। दल बनेगा। नया दल एक बनेगा। सुरक्षा दल है ना, हाँ, फिर बनेगा मुर्गा सुरक्षा दल, क्योंकि मुर्गों को भी पकड़ रहे हैं। इनमें ये हिम्मत नहीं, कायरों में जाकर KFC का मुर्गा बंद कराओ। अगर ये अपनी एक बाप की औलाद है तो KFC में जाओ ना, KFC में नवरात्रों में बिका है, KFC है, नजीर है और कामिल है, इतने बड़े बड़े हैं। मैकडोनल्ड में बिकता है और बर्गर किंग है, उसमें मुर्गे का बर्गर मिलता है। ये वहां तो जाएंगे नहीं। एक गरीब आदमी जो 500 रुपए कमा के अपने बच्चों को पाल रहा है, उसकी रोजी रोटी को खत्म कर रहे हैं ये इतने। भाई मुर्गा आता कहाँ से है? मुर्गे की फैक्ट्री बंद करवा दो, आएगा ही नहीं गरीबों के पास। तुम जड़ी खत्म कर दो, तुम केंद्र सरकार में हो, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन गरीबों को परेशान करेंगे अपनी ओछी राजनीति के लिए। मैं उन नफरती कीड़ों से पूछना चाहता हूँ जो मछली बाजारों में गए हैं। जहाँ टोटल सनातनी है, वहाँ पर मीट मछली का क्या मतलब है? नहीं, टोटल सनातनी तो बंगाल में भी है, बिहार में भी है। टोटल सनातनी कहाँ है? इस दिल्ली के अंदर टोटल सनातनी कहाँ है? सनातनी किसे कह रहे हो आप? सनातनी किसे कह रहे हो? हिंदू नहीं खाते क्या? आप अभी KFC में चले जाओ, सबसे ज्यादा हिंदू होंगे वहाँ, 80% हिंदू होंगे, 90%। आप नजीर में चले जाओ, आप बर्गर किंग में चले जाओ, सबसे ज्यादा मुर्गा हिंदू खा रहे हैं। मुसलमान तो मुर्गा बहुत कम खाता है। बताओ। लेकिन दिल्ली की जनता तो चाहती तभी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। नहीं, दिल्ली की जनता नहीं चाह रही, वो नफरती कीड़े चाह रहे हैं और उस जनता को लुहाना कर रहे हैं कि लोगों को रिझा रहे हैं कि हम देखो ये काम कर रहे हैं। अगर ये नफरती कीड़े इतने ही ज्यादा बड़े मर्द है तो जाए ना होटलों में बंद करवाए। 5 स्टार होटल में सारा मीट मिलता है, सारी चीजों का मीट मिलता है, वहाँ क्यों नहीं बंद करा रहे? ये गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। दिल्ली में मछली आ कहाँ से रही है? बैन करे ना, दिल्ली में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में मोदी जी बैठे हैं। सारे जितने भी समुद्री तट है बंद कराओ। मछली क्यों पकड़ रहे हो? जीव की हत्या है, क्यों नहीं कर रहे? ये नफरती कीड़े हैं और ये नफरत फैला रहे हैं। सरकार की तरफ से इतनी कार्रवाई हो रही है? नहीं, सरकार कार्रवाई करे ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। सरकार कार्रवाई अगर बंद हो रही है, मछली बाजार बंद हो रहे हैं, अरे तुम नोटिस जियो निकाल दो ना, तो जियो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दो कि मछली की दुकानें बंद हो, सारी मछली की दुकान सारी बंद हो जाएंगी। क्यों नहीं निकाल ले? तुम 5 स्टार होटल में खिला रहे हो, तुम उनका लाइसेंस भी दे रहे हो। KFC का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और नजीर का लाइसेंस वो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों दे रही है? क्यों देते हो? तुम गरीब आदमी को मार रहे हो। गरीब आदमी के लिए तुम्हें स्कूल बनाना चाहिए, तुम अस्पताल बनाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट देना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहिए, वो तो दे नहीं रहे हो। लेकिन उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो। मारपीट तो दोनों तरफ हो रही है ना। मुर्शिदाबाद में देखा आपने क्या हुआ? नहीं, मारपीट। अच्छा, ये दुकानों पे जाके हल्ला काट रहे हैं, एक दाल रोटी चला रहे हैं और ऐसे पंगे करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है कि हम स्कूल कहाँ बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज कहाँ बनाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी है। सरकार ने जनता से मशवरा ले लिया और फीस बढ़ाने की बात कर रही है। हाँ, बढ़ाओ, पार्कों पे भी लगा दिया उन्होंने पैसा, करो, जनता भी खुश रहेगी ना। जनता जो चाहती है वो गवर्नमेंट दे रही है कि नफरत फैलाओ, मछली बाजार बंद कराओ। लेकिन अभी आप कहीं भी चले जाओ, मुर्गे की दुकान पे चले जाओ, आपने देखी होली पे कितनी लंबी लाइन लग रही है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी बकरा खाने के लिए। तो किस मुसलमान ने होली पे बकरा खाया?
किस मुसलमान ने खाया? सारे हिंदू ने खाया। मेरी कॉलोनी में खूब खाया, मैंने होली पे बकरा खाया। ये क्या मतलब होता है कि दुकान बंद कर दी? अरे तुम एक काम करो, बकरा पालन खत्म करवाओ, मुर्गी पालन खत्म करवाओ और जाके समुद्री तटों को बंद करवाओ। केंद्र सरकार में योगी जी की गवर्नमेंट में एक क्लिक कर दो कि मछली पकड़नी बंद, तुरंत जाके फोर्स मछली पकड़नी बंद कर देगी। हरियाणा में जो बीज बनता है मुर्गे का, उसको जाके बंद करा दो, उनकी गवर्नमेंट है। क्यों मुर्गा बना रहे हो? जीव हत्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, जीवों को पलवा रही है। देखो डबल अन्याय कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। मुर्गा पलवा रही है, उसका फिर उनको बड़े हो जा रहे हैं, फिर वो मार्केट में आ रहे हैं, वो फिर कारोबार में लग रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको पलवा रही है और फिर उनकी हत्या कर रहा है आदमी कमाने के लिए, उनकी रोजी रोटी छीन रही है। तो डबल पाप कमा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार ही तो मतलब तैयार कर रही है और सरकार इसे खत्म कर रही है। हाँ, कैसे हो सकता है? नहीं, सरकार एक बताओ, आप लाइसेंस नहीं दोगे तो मुर्गा कैसे पैदा होगा? आप बंद कराओ ना मुर्गी फार्म। भाई केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, बंद करा दो। मैं तो कह रहा हूँ बंद कराओ, मुर्गा फार्म भी बंद कराओ, मछली सारी जितनी समुद्र में तो पकड़ी जा रही है, नदियों में तो पकड़ी जा रही है, बंद कराओ। और जियो निकाल दो कि 1 लाख रुपए का जुर्माना, कोई साला अगर मछली पकड़ता हुआ दिखाई दे गोली मार दो। ये हुआ दिल्ली के अंदर मछली की मार्केट बंद की जा रही है। वो बंगाली मार्केट, और बंगाली जो है वो हिंदू हैं जो मछली बेच रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर 90% मछली का सेवन होता है और सारे हिंदू मुसलमान सब खाते हैं। इवन वहाँ का जो ब्राह्मण है वो 100% मछली खाता है और मुर्गा खाता है और खुलेआम मछली बिकती है। पहले तो मैं सरकार से पूछता हूँ, दिल्ली की गवर्नमेंट से, कि मछली दिल्ली में तो होती नहीं है, आती समुद्र से ही पकड़ के और आती ट्रेन से हैं या ट्रक से आते हैं। तो तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर यूपी को निकल के आ रही है तो योगी जी की गवर्नमेंट है, कैसे मछली आ रही है? पहले मछली पकड़ने में बैन लगा दो। जब तुम्हारी गवर्नमेंट सेंटर में है तो सारी मछली बैन कर दो कि मछली नहीं पकड़ी जाए, मछली आएंगी नहीं। यहाँ गरीब लोगों के क्यों दुकानों को तोड़ रहे हो? जबकि वो डीडीए की कॉलोनी है, डीडीए ने अलाउड कर रखी है। ये क्या है?